नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। फूलपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में फेल रही है। पीडीए गठबंधन के सामने भाजपा घबरा कर कांप रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए नतमस्तक नजर आ रही है और नकारात्मक तरीके से राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है। आगे उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि चुनाव करवाने में देरी इसलिए की गई क्योंकि भाजपा जानती है कि जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है। पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है, जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी तक हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। जाखड़ ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद मैं खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने गया था। इस मुलाकात में मैंने अपना पक्ष रखते हुए बस इतना कहा है कि पंजाब में बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा का बेशक वोटिंग फीसदी 18% तक पहुंच गया है, लेकिन चुनाव में पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी। पार्टी की इस हार के लिए एक प्रधान होने के लिए नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसी आधार पर मैंने इस्तीफा दिया है और पार्टी हाईकमान के समक्ष बस एक ही मांग रखी है, जिससे भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए वो पंजाब और पंजाबियों के मुद्दे को उठा सके। माननीय मंत्री जी से भी, नड्डा साहब से भी, एचएम साहब से भी इससे निवेदन करके आया हूँ कि क्योंकि हम लोकसभा के अंदर कोई सीट पंजाब से नहीं बीजेपी के खाते में डाल सके, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त किया जाए। फैसला उन्होंने लेना है, ले लेंगे, परंतु मैं अपनी तौर से उस ऐसी राजनीति से सुरखरू रखता हूँ। विज साहब ने भी, वो भी इसी किस्म के नेचर के हैं। उन्होंने भी पहले जब ये मसला हुआ था तो घर जाके बैठ गए थे। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई राजनीति है, परंतु मैं यहाँ पे और कड़प्पन ना आए रिश्तों के अंदर, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी सर। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, वो तो अपना वोट पाट लिए बैठे हैं। अब उनको किसी चीज की ना तो देखिए विधान, उस पर अलग से बात करेंगे। कौन कितने दिन विधानसभा चलाता है, पंजाब और हरियाणा दोनों की मिला ले तो सारे साल में 30 दिन नहीं विधानसभा जुड़ती। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आपको बता दें कि आपके महेश कुमार खींची नए मेयर बने हैं। चुनाव में आपको 133 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 130। आपके 8 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है और मेयर चुनाव में कुल 265 वोट पड़े हैं और जिसमें से 2 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और उसमें पहले कांग्रेस ने चुनाव से वॉकआउट किया। वहीं नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि 46 वर्ष के महेश कुमार खींची वर्तमान में देवनगर वार्ड से पार्षद है और दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के स्नातक हैं। आपको बता दें कि मेयर का तीसरा कार्यकाल किसी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है।
बहुत बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे कर्ता धर्ता हमारे केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पे मेरे को बिठाया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कार्यकाल आधे से भी कम का मिल पाया है, वक्त पे चुनाव कोई नहीं, देखो आप सभी जानते हैं किस कारणवश चुनाव नहीं हुआ। जो बीजेपी की ये शरारत है, ये पिछले जो चुनाव नहीं हो पाया, तो हम कोई नहीं, जो भी समय मिलेगा उसके जो भी समय मिला है हम उसकी दिल्ली की भलाई के लिए आगे काम करेंगे। जो भी 5 महीने मिले हैं हमें आगे के लिए, वो हम दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली की सेवा करेंगे। आंकड़ों के हिसाब से करीब 140 वोट आपको मिलने थे, लेकिन 133 मिले हैं, तो कुछ मात्र 3 वोटों से जीत हुई। आपको लगता है क्रॉस वोटिंग हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्रॉस वोटिंग हुई है, आंकड़ा ये बताता है। जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो या 3 वोट से, हम तो जीत के आए हैं। यूपी में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें गुर्जर ने कहा है कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश से पहले संदिग्ध नजर आने वाले युवकों की मजहबी पहचान की जानी चाहिए। भाजपा विधायक के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उनका ये बयान महाकुंभ में मुस्लिमों के दुकान नहीं लगने पर है और हिंदुओं को दरगाह पर न आने देने के विवाद पर है। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वालों का मजहबी टेस्ट कराना चाहिए। उनका कहना है कि मुसलमान मंदिरों में जाकर वहां लव जिहाद करते हैं। जहां आदमी जाना चाहता है, ईश्वर एक है, उसके रूप अलग है, लेकिन दरगाह के अंदर तो वो जिहादी दबे हुए हैं। जिन जिहादियों ने यहाँ दुराचार किए, बेटियों को जहाँ जोहर करने को मजबूर किया, तो वो दबे हुए हैं, उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। उस पर जाके कोई माथा पटक रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है। ये तो मौलवियों का अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा है, तो हिंदुओं की आंख इससे खुल गई कि कम से कम वहां ना जाएं। हमारे पास जो मुस्लिम हैं वो अरब कंट्रीज में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, मक्केश्वर महादेव की। तो जब भोलेनाथ को मुस्लिम भी मान रहे हैं, जब दुनिया नहीं थी तब से शंकर जी हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मौलवी भी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। अभी पिछले दिनों भी एक प्रत्याशी ने भी किया है और तमाम लोग कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहरेगा। लेकिन हाँ, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह जूस में मेरी विधानसभा में मूत्र मिलाया गया, मंदिरों में कलाह बांध करके अंदर जाते हैं और वहां जाकर के टीका लगा करके लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं। तो हमारी विधानसभा में तो कार्यकर्ताओं ने ये शुरू किया है, जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, कि जो लोग डाउटफुल हैं उनको चेक करिए, उनको देखिए, अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरा अंदर ले जाके तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। AQI का स्तर 400 के पार जा चुका और ऐसे में GRP पर उप समिति पूरे NCR में संशोधित GRP का चरण 3 लागू करने का फैसला किया गया है। आज सुबह 8 बजे से ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि शहर में प्रदूषण का स्तर काबू किया जा सके। इसके साथ ही 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। वहीं दिल्ली मेट्रो वर्किंग डेज में रोजाना 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं वाहनों पर कई तरह की रोक के चलते लोगों के आवागमन में परेशानी न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 400 से ऊपर गया है। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि लगातार 14 अक्टूबर के बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पुअर या वेरी पुअर कैटेगरी में था, अचानक 2 दिनों में ये सीवियर कैटेगरी में क्यों गया और आगे क्या होने वाला है। अभी जैसा IMD ने, मौसम वैज्ञानिकों ने जो 2 दिनों का एनालाइज करके रिपोर्ट रखी है, उसके अनुसार पिछले 2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य तौर पर 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से सुबह और शाम धुंध की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। दूसरा, हवा की जो गति है
उसमें कमी आई है।